ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हंगरी में मौजूद हो, तो आप लोगों का क्या फ्यूचर है, आप लोगों का मुस्तकबिल यहाँ पे सेव है या नहीं सेव। तो आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलेगा। जॉब सीकिंग वीज़ा मिलने के बाद अगर आपको जॉब यहाँ पे मिल जाती है हंगरी में, तो वेल एंड गुड, आपका ये टाइम काउंट होता रहेगा। ऐसे चक्करों में आपने नहीं पड़ना। अगर आपने शादी करनी है तो सच्चे दिल से करनी है, कोई आपको अच्छा लगता है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो यहाँ पे उसके साथ ऑफिशियली शादी करो, आप डायरेक्टली अमेरिका या कनाडा के वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उस तरीके से फिर आप अगर अमेरिका चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप बड़े कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हंगरी कंट्री में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो स्टूडेंट हज़रात हैं, बहुत से कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और मुख्तलिफ़ दुनिया के कंट्रीज़ से यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे हंगरी आना चाहते हो या ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हंगरी में मौजूद हो, तो आप लोगों का क्या फ्यूचर है, आप लोगों का मुस्तकबिल यहाँ पे सेव है या नहीं सेव। आज की इस वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे गाइस। और अगर आप भी हंगरी आना चाहते हो तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर आपने देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो गाइज़, एक बंदा जो स्टडी वीज़ा के ऊपर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से जब हंगरी में एंट्री करता है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो उसको ये है कि हंगरी क्योंकि यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, शेंजन का पार्ट है, तो उसको जो वीज़ा मिलेगा वो होगा शेंजन का वीज़ा। और इस एक वीज़ा के ऊपर वो यूरोप के बाकी 27 कंट्री में ईज़िली ट्रैवल कर सकता है। सेकंड नंबर पे हंगरी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ हैं, वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आती हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपनी स्टडी कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप किसी अच्छी कंट्री में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप दूसरी कंट्रीज़ में लीगली जा सकते हो स्कॉलरशिप लेके, या फिर जो लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं या जो पढ़ रहे हैं, तो जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए। हंगरी का एक जॉब सीकिंग वीज़ा होता है जो कि उन लोगों को मिलता है जो कि यहाँ पे स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आगे स्टडी कंप्लीट करते हो तो आपको जॉब सीकिंग वीज़ा मिलेगा। जॉब सीकिंग वीज़ा मिलने के बाद अगर आपको जॉब यहाँ पे मिल जाती है हंगरी में, तो वेल एंड गुड, आपका ये टाइम काउंट होता रहेगा। और जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो आपके जो साल हैं वो PR की तरफ बढ़ते जाएंगे और आप एक टाइम के बाद हंगरी में PR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। हंगरी के अंदर कुछ नए रूल रेगुलेशंस चेंज हुए हैं पिछले कुछ अर्सों में, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा कि PR बंद हो जाएगी ये वो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। PR आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, PR अप्लाई करने के लिए हंगेरियन लैंग्वेज का टेस्ट मस्ट रख दिया गया कि आपको टेस्ट देना होगा हंगेरियन लैंग्वेज का। खैर, बात हो रही थी स्टूडेंट्स का फ्यूचर सेव है हंगरी में या नहीं सेव, उसके ऊपर आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर वापस। स्टूडेंट्स यूरोप की किसी कंट्री में भी हों गाइस, उनको स्टार्टिंग में स्ट्रगल करनी पड़ती है अगर वो स्कॉलरशिप पे ना आएँ। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर जो कि यहाँ आने के बाद आगे भाग जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ में पेपर्स के चक्कर में। उनको भी प्रेफर मैं ये करूँगा कि अगर आप हंगरी में स्टडी वीज़ा के ऊपर आते हो तो आप बजाय इसके कि इलीगल तरीके से अपना कार्ड लेके यहाँ से भाग जाओ, कोशिश करो कि आप यहाँ से लीगल तरीके से मूव करो किसी बढ़िया कंट्री में। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आप मूव करो, TRC कार्ड लेके जाओ और लीगल एंट्री करो। पुर्तगाल में भी जा रहे हो तो लीगल तरीके से वीज़ा लेके जाओ यहाँ से, जॉब सीकिंग वीज़ा, और इस तरीके से आप मूव करो। बाकी अगर आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद जॉब सीकिंग वीज़ा लेते हो और काम करते हो यहाँ पे, तो आप PR की तरफ बढ़ सकते हो। एक लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफ़िल करके आप PR ले सकते हो। अगर आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करना चाहते और यहाँ पे रह के आप PR अप्लाई करना चाहते हो, आप यूनिवर्सिटी की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, अब उस सिनेरियो में बात कर लेते हैं कि वो आप कैसे कर सकते हो। अभी पिछले कुछ सालों तक तो यहाँ पे ये था कि वो दोस्त जो यहाँ पे आते थे स्टडी वीज़ा के ऊपर, तो वो यहाँ आने के बाद सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा अप्लाई कर लेते थे, जिसको ओपन वर्क परमिट भी कहा जाता है। तो ओपन वर्क परमिट के ऊपर या सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट की वीज़ा के ऊपर अगर आप यहाँ पे 3-4 साल तक लगातार फुल टाइम टैक्स पे करो तो फिर भी आप PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए भी लैंग्वेज टेस्ट अब मस्ट रख दिया गया है कि आप जब PR अप्लाई करोगे तो आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। तो एक वो भी तरीका है कि आप स्टडी वीज़ा के ऊपर यहाँ पे आके कोई जॉब आपको मिलती है या कोई ऐसा आपको सिनेरियो नज़र आता है कि आप अपने वीज़ा को सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे या वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सको और अपना फुल टाइम 3-4 साल तक टैक्स पे करो, तो आप हंगरी में PR अप्लाई कर सकते हो। फ़िलहाल जो नए नियम आए हैं उनके मुताबिक स्टडी वीज़ा से सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट या गेस्ट वर्कर के वीज़ा पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन अभी तक इस चीज़ के ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, क्योंकि हमने बहुत से भाइयों के अभी पिछले हफ्ते में वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है वीज़े अप्लाई होते हुए। तो वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं हंगरी के अंदर रहते हुए स्टूडेंट से सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट पे या स्टूडेंट से गेस्ट वर्कर वीज़ा के ऊपर। ये चीज़ मुकम्मल तौर पे भी बंद नहीं हुई, और अगर इसको हंगेरियन गवर्नमेंट
बंद करेगी भी तो ये मेरे ख्याल में 2-3 या 6 महीने के बाद इस कानून को वो चेंज कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ हंगरी के भी हक़ में नहीं है, गवर्नमेंट के हक़ में नहीं है, क्योंकि उनको टैक्स कलेक्शन नहीं हो पाएगी उनसे। तो आप इस तरीके से भी हंगरी में पीआर ले सकते हो कि अगर आप अपने स्टडी वीज़ा को गेस्ट वर्कर के वीज़ा पे चेंज करके यहाँ पे काम करो 3-4 साल तक, और उसके बाद आप हंगरियन लैंग्वेज का टेस्ट दे के पीआर ले लो। अब आ जाते हैं उस सिनेरियो के ऊपर कि वो भाई जो हंगरी में रहना ही नहीं चाहते, वो कहते हैं कि भाई हमें हंगरी में नहीं रहना, हमें यूरोप की बस पीआर चाहिए किसी तरीके से, या यूरोप के डॉक्यूमेंट चाहिए। उन दोस्तों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि वो हंगरी में रहते हुए पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करें, पुर्तगाल जाएं जॉब सीकिंग वीज़ा लेके, और वही जो डॉक्यूमेंट लगते हैं पुर्तगाल में, जुनता, और उसके बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर, चीज़ें सारी चीज़ें करके आप इमिग्रेशन में जाओ, और वो कार्ड जो लेने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स 1.5-2 साल वेट करते हैं, वही कार्ड आप लोग 3 महीने के अंदर हासिल कर लोगे। हंगरी में आप लोग रहते हो, हंगरी में जॉब सीकिंग वीज़ा आप अप्लाई करो पुर्तगाल का, बैंक अकाउंट में आपके होने चाहिए 4,200 यूरो, ये रिक्वायरमेंट है, 4,200 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए, और हंगरी आए हुए आपको 3 से 4 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका हो। ये नहीं कि अभी आपने लैंड किया हंगरी में और यहीं से आपने पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई कर दिया, नहीं, आपको थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ से पुर्तगाल का जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करके पुर्तगाल जब चले जाते हो, तो वहाँ जाने के बाद आपने इमिग्रेशन में वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेके जाना है, अपना जुनता जिसको एड्रेस कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर लेके जाना है, यानी कि जो निफ नंबर होते हैं, निस नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने हैं, और उसके बाद आपने इमिग्रेशन में जाना है, फ़ाइल सबमिट करनी है, और आपको 3 महीने के अंदर अंदर पुर्तगाल का पहला कार्ड मिल जाएगा। बिल्कुल लीगल और फास्ट प्रोसेस है। जो पुर्तगाल में लोग फ़ाइल लॉक कराते हैं, ये उन लोगों के लिए होता है जो इलीगल हो जाते हैं, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, लेकिन आप लोग तो लीगल हो, आप लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो। या फिर अगर आप स्पेन में भी जाना चाहते हो, वो भी अपॉर्चुनिटी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता, वो एक पार्लियामेंट या कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो ये प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो हंगरी में बिल्कुल रहना ही नहीं चाहते। अब यहाँ एक मरतबा अगर आप हंगरी आ जाते हो, और यहाँ से बहुत से दोस्त कहते हैं कि भाई हमें स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हम आ तो गए हैं, लेकिन हमारा पढ़ने का कोई मन नहीं है, और हमने यहाँ से आगे दूसरे कंट्रीज़, बड़े कंट्रीज़ में मूव होना है। फिर कोशिश करो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाओ, यहाँ से आसपास के जो छोटे कंट्रीज़ हैं यूरोप के, वो विज़िट करो, रोमानिया हो गया या सर्बिया, या जो आउट ऑफ शेंजन से बाहर हैं, ताकि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगे। जब आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगती है तो आपका जो पासपोर्ट होता है वो स्ट्रांग होता है। और जब आप यूरोपियन कंट्री विज़िट कर लो, उसके बाद आप कोशिश करो यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए, यूके का विज़िट वीज़ा। जब यूके का विज़िट वीज़ा आपका लग जाए तो फिर यूके का एक ट्रैवल करो, यहाँ से यूके का वीज़ा बहुत ईजीली मिल जाता है। यूके का वीज़ा जब आपका लग जाए, यूके एक विज़िट करो, उसके बाद आप डायरेक्टली अमेरिका या कनाडा के वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो उस तरीके से फिर आप अगर अमेरिका चले जाते हो, कनाडा चले जाते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो इस तरीके से आप बड़े कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हो। हंगरी में स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आने के बाद, यहाँ आने के बाद आप लोग इलीगल मत हो, कोशिश करो अपने स्टेटस को लीगल रखो। हंगरी भी पीआर देता है, हंगरी भी पासपोर्ट देता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे रहते हुए पीआर जिन्होंने लिया है, पासपोर्ट लिया है। लैंग्वेज का थोड़ा बैरियर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 5-6 साल गुजारते हो, कोशिश करो अपनी लैंग्वेज प्रोफिशेंसी के ऊपर फोकस करो, और पीआर जब आपका टाइम आएगा पीआर लेने का, तब तक आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आ जाएगी। और अगर आपको लैंग्वेज नहीं भी आती, यहाँ पे कोर्स होते हैं, 2 महीने के अंदर आप एक टेस्ट क्लियर कर लेते हो, सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है स्कूल से, और उस सर्टिफिकेट की बेस पे भी आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता है कि इमिग्रेशन के अंदर जाके आप टेस्ट दो, ये टेस्ट आप किसी स्कूल से भी क्लियर करवा सकते हो, किसी लोकल प्राइवेट स्कूल से। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल हैं जो कि आपको हंगेरियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम क्लियर करवाते हैं, और इसके लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 50,000 या 60,000 फोरेंट होती है। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से आप हंगरी के अंदर रहते हुए हंगरी की पीआर ले सकते हो, हंगरी के डॉक्यूमेंट ले सकते हो। वो भाई जो यहाँ पे आके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं, बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद उनके लिए पीएचडी के भी चांसेस होते हैं। आप यहाँ से जर्मन जा सकते हो, आप यहाँ से स्वीडन, फिनलैंड, बड़े कंट्रीज़ में भी मूव हो सकते हो, और आप स्कॉलरशिप लेके जा सकते हो, आपकी स्टडीज़ फ्री होंगी। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स को घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यहाँ आने के बाद आप यहाँ आओ, अच्छा कंट्री है, एक्सप्लोर करो हंगरी को। खूबसूरत आर्किटेक्चर है, देखो आप मेरे पीछे ये मैं म्यूज़ियम के बिल्कुल सामने बैठा हुआ हूँ। हंगरी का एक नया म्यूज़ियम है, और ये मेरे पीछे सिटी पार्क है। खूबसूरत इलाका है, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, और लोग यहाँ पे बहुत फ्रेंडली हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज आए तो ये आपके साथ काफ़ी अच्छा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और करेंसी यहाँ पे फोरेंट चलती है, जो कि 380 यूरो के 380 फोरेंट का 1 यूरो बनता है।
तो एक्सपेंसिव नहीं है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत, जैसे कि पोलैंड हो गया या जर्मनी। चीज़ें बहुत चीप हैं, एकोमोडेशन चीप है और लाइफ सस्ती है बड़ी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पे आके स्टे करो, अपने डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज़ करो, यहाँ पे आके कोशिश करो कि या तो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करो, और अगर कंप्लीट नहीं करते तो कोई लीगल स्टेप उठा के अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ फर्दर जाओ। ये नहीं कि TRC कार्ड लेके भाग जाओ यहाँ से। अच्छा गाइस, इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन दोस्तों के लिए जो हंगरी में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं और वो PR लेना चाहते हैं, तो PR लेने का एक तरीका और भी है कि अगर आप हंगरी में अपना घर परचेज़ कर लो। बुदापेस्ट के अंदर घर लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 100 मिलियन, 50 मिलियन, 70 मिलियन फ़ॉरेन के अंदर आपको मिनिमम वेजेज़ हैं एक अपार्टमेंट ख़रीदने की। तो बुदापेस्ट में तो आप नहीं ख़रीद सकते, लेकिन हंगरी के जो बाकी छोटे शहर हैं वहाँ पे आप घर परचेज़ कर सकते हो। छोटे शहरों में घरों की कीमतें बहुत कम हैं, इवन कि पाकिस्तान के रेट से भी कम है यहाँ पे। हंगरी के छोटे शहरों में जो घरों की कीमतें हैं, गांव देहात में आपको कितने का घर मिलेगा आपके ख्याल में? 5 से 6 मिलियन या 7 मिलियन तक का घर आप परचेज़ कर सकते हो हंगरी में। यानी कि 70 लाख फ़ॉरेंट, 6 लाख फ़ॉरेंट का, 70 लाख फ़ॉरेंट का 60 लाख फ़ॉरेंट के बराबर की रकम का अगर आप कोई छोटा मोटा घर देख लेते हो हंगरी के किसी भी शहर में, छोटे मोटे गाँव में, तो आप हंगरी की PR के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आपको डायरेक्टली 5 साल का कार्ड मिलता है। ये भी एक तरीका है हंगरी में लीगल होने का, और ये हर बंदे को नहीं पता होता, लेकिन ये भी एक तरीका है। इस तरीके से आप हंगरी में 5 साल का कार्ड ले सकते हो। सेकंड, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको पूरी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कैसे आप लोग हंगरी में रहते हुए ज़्यादा लंबे टाइम का कार्ड अप्लाई कर सकते हो, और कैसे आप लोग यहाँ पे PR की तरफ जल्दी आपका टाइम बढ़ेगा। आप सबसे आखिर में बताऊंगा कि सबसे आसान तरीका क्या है हंगरी के पेपर लेने का। अगर आप हंगरी में आते हो और आपको यहाँ पे कोई लड़की पसंद आ जाती है और आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन चाहते हो, तो आप उससे शादी कर लो, और शादी के बाद आप यहाँ पे फैमिली वीज़ा के ऊपर रहते हुए कुछ अरसे के बाद PR अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। इस तरीके से भी आप हंगरी में डॉक्यूमेंट बना सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए शादी मत करो। शादी उस सूरत में करो कि आपको रियल में रिलेशनशिप चाहिए, आप सच में शादी करना चाहते हो, आपको कोई दिल से पसंद आ जाता है और आप उसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ऑफिशियली शादी कर लो। और ये भी एक तरीका है हंगरी में डॉक्यूमेंट लेने का। लेकिन यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि सिर्फ पेपर्स के चक्कर में करते हैं शादी। तो मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है यहाँ पे गुरुलते हुए, ख्वार होते हुए। तो ऐसे चक्करों में आपने नहीं पड़ना। अगर आपने शादी करनी है तो सच्चे दिल से करनी है, कोई आपको अच्छा लगता है, किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर आपको कोई लड़की पसंद आ जाती है तो यहाँ पे उसके साथ ऑफिशियली शादी करो। और ये भी एक तरीका है जो कि आपको PR आसानी से दिलवा सकता है, और आपको यूरोपियन सिटीजनशिप आसानी से मिल जाती है। तो गाइस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी कि आपका हंगरी में फ्यूचर सेफ है या नहीं है, और यहाँ पे आने के बाद आपको कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि आप यूरोप में लीगल तरीके से स्टे कर सकें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी थी। अगर आपका कोई भी सवाल है आप इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 टॉक करना चाहते हो कॉल पे बात, तो आप इस ईमेल के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करो और मैं आपको खुद कॉल करूँगा, और जो भी आपकी क्वारी होगी उसको मैं क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।